हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है वैद्युत विभव। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत विभव होता क्या है, और इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है। पहले एक बार पिछले वाले वीडियो का रिविजन कर लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक काल्पनिक आवेश होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, न ही इस पर कोई बल लगता है, न ही इसके कारण किसी पर बल लगता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। जब इसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है और यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में W कार्य करना पड़े, तो इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ही वैद्युत विभव कहते हैं। यह हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम विभवांतर क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिए, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को हम लिखते हैं क्यू नॉट से। एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश। देखिए, एकांक कूलाम का मतलब क्या है? एक कूलाम। एकांक कूलाम मतलब यहाँ पे लिख दे रहा है, एकांक कूलाम मतलब एक कूलाम का आवेश। एकांक कूलाम का मतलब है एक कूलाम का आवेश। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मान लीजिए W कार्य को, यहाँ पे लीजिए W कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे पहले समझिए, यहाँ पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हम लोगों ने विभव में एक क्यू नॉट को लाकर रख दिया था। ठीक है, हम लोगों ने वैद्युत विभव में क्या किया था? किसी परीक्षण आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में लाकर रख दिया था। अब विभवांतर में क्या करना है? उसी जो वैद्युत विभव आपने परीक्षण आवेश लेकर आया था वैद्युत क्षेत्र में, उसी पर हमें कार्य करना है। करना क्या है? इसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है। इसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है। अब इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ही उस बिंदु पर विभवांतर कहते हैं। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर यह परीक्षण आवेश रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें समझिए, इसमें क्या है? हमने एक चित्र बनाया है, एक अनंत है। इसी अनंत बिंदु से हमने एक परीक्षण आवेश क्यू ला कर रख दिया। क्यू नॉट कहाँ पर रखा था? इसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या करना था? यहाँ पर दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, अब इसी परीक्षण आवेश को पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु पर, वही उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे ये क्यू नॉट है। एक बार आराम से देखिए, जिंदगी में कुछ भी अगर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बगैर पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो शरीर है इंसान का, ये बहुत ही आलसी होता है। आप इसको, इस माइंड को जितना यूज करेंगे वह उतना ही धारदार बनेगा। जैसे चाकू को, हथियार को जितना रगड़ा जाता है वह उतना ही धारीदार होता है, वैसे इंसान का माइंड भी होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। यहाँ पर क्यू नॉट को पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाया जाएगा। तो इसको मैथ में हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैथ में देखिए कैसे लिखा जाएगा। लिखेंगे, माना क्यू नॉट परीक्षण आवेश को पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाने में अगर W कार्य करना पड़े तब वहां पर विभवांतर क्या होगा, इसी को हम लिखने जा रहे हैं। माना क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में
किया गया कार्य W हो तब जो विभवांतर क्या होगा। विभवांतर का मतलब होता है दो विभव या विभव का अंतर। आप सीधे बोल दीजिए विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब पॉइंट बी पर हम विभवांतर निकालेंगे तो मान लीजिए एक विभवांतर ए है और एक विभवांतर ए है। इन्हीं दोनों विभवों के बीच में हमें अंतर निकालना है, उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। जब पॉइंट बी पर विभवांतर निकालेंगे तो पॉइंट बी के कारण विभवांतर को हम लिखेंगे वी वी, और पॉइंट ए पर जब होगा तो वहाँ पर लिखेंगे वी ए। अगर यहाँ पर डी रहता तो वी डी लिखते हैं। हम पॉइंट के अनुसार ही वहाँ पर नामकरण करते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ देखिए प्लस क्यू नॉट से इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी दूरी कम है। मतलब हमें क्या करना है, वी ए में से वी बी को घटाना है, न कि वी बी में से वी ए को नहीं घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और पुराना वैद्युत विभव का W बराबर क्यू नॉट था, यानी कि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य करना पड़ रहा है, W। तो बराबर हो जाएगा W बराबर क्यू नॉट। और इसका जो मात्रक होगा, जो वैद्युत विभव का मात्रक था, वही विभवांतर का भी मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। देखिए इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने क्या होता है, वैद्युत विभव। वोल्ट क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत विभव में हो तब क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। जैसे समझिए किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा न दिया जाए, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही रुका जा रहता है। जैसे आप लोगों ने लेजर देखा होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि लेजर होता है, इसको बटन दबाइए तो रेड लाइट निकलती है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि लेजर बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा था। जैसे देखिए लेजर ऐसे ही होता, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे रहता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं अपर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए लेजर में इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट पे रहता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन रुके रहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन देखिए, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सभी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। इन्हें कौन सी ऊर्जा दी जाती है, इन्हें जब फोटान दिया जाता है, ऊर्जा के रूप में क्या दिया जाता है, इधर से फोटान दिया जाता है, ठीक है। जब इनको फोटान दिया जाता है तो इनको एनर्जी मिलती है, तो यह ग्राउंड स्टेट से ऊपर अपर स्टेट की तरफ जाते हैं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटान देगा, एक बार इसको देगा, एक बार इसको देगा, फिर ऐसे ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन को देगा। देखिए जब इसको एक फोटान मिलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटान टोटल हो जाएंगे 2, ठीक है। ऐसे ही जब बढ़ती जाती है सब ऊपर, ऐसे ऐसे सब ऊपर चले जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, और देखिए लेजर के लास्ट में आप देखे होंगे वहाँ पर एक शीशा लगा रहता है, 2 शीशे लगे होते हैं। एक यहाँ पर हल्की पॉलिश की होती है, यहाँ पर एक
पूरी तरह से पॉलिश की होती है। ठीक है, यह सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल कर इसी शीशे में इकट्ठा होते हैं। देखिए यहाँ से 2 निकलेंगे। ठीक है, देखिए पहले यह 2 बनेगा, फिर बनेगा 4, फिर बनेगा 8, ऐसे 16, फिर 32, ऐसे बनते चले जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये शीशा इन दोनों को रोक नहीं पाता और ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और जब यह बाहर की तरफ निकलता है तो वही रेड लाइट बनता है। ठीक है, वैसे ही देखिए वही, या आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए बताएं कि इलेक्ट्रॉन को जब तक ऊर्जा न दी जाए तब तक वह हमेशा ग्राउंड स्टेट पर ही रहता है, हमेशा रुका ही रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यह हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट का यूज किया जाता है, इसका यह होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है। देखिए यहाँ पर दिखाए हैं, यहाँ से इनको एनर्जी दी गई तो रेड लाइट के रूप में ऊर्जा निकली। ठीक है, ऊर्जा निकली ना, वही ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है, परमाणु भौतिकी में, परमाणु बम वगैरह बनाने में इसी का ही यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट को इसी इलेक्ट्रॉन बोल्ट का यूज करके ही परमाणु बम बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही किया गया था। वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध में। फिर देखिए अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता कितना है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है जूल। अगर इससे बड़ा हो तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 1 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखिए 1 किलो कितना है? 10⁻³ होगा। यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर यह वैल्यू अगर हम रख देंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अगर पूछ ले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6 जगह 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह घट कर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार और याद रखिए कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी की भी स्पीड नहीं होती है। अब अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर बस मैथ, केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसको हम लाइट की स्पीड, जिसमें एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम मान कर करते हैं कि वह लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज है। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।